और डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा इन सब चीजों का रीजन क्या बताया गया है? ड्रग्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका के अंदर जो ड्रग्स सप्लाई होता है वो मैक्सिको के द्वारा होता है, ना कि वेनेजुएला के द्वारा होता है। क्योंकि वेनेजुएला अगर कहा जाए तो वर्ल्ड का टॉप मोस्ट नंबर 1 रैंकिंग कंट्री है ऑयल प्रोड्यूसिंग, यानी कि दुनिया में 320 मिलियन बैरल ऑयल प्रोड्यूसिंग हर साल सिर्फ वेनेजुएला करता है। और उसके बाद चीन है, उसके बाद इराक है, ईरान है, बहुत सारी कंट्रीज भी है। और इसी वजह से जो है रशिया के द्वारा उनको सुखोई 30 एयर डिफेंस सिस्टम S-300 एंड S-400 भी दिया गया था। लेकिन इन सब का कोई भी प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि जब बात घर के गद्दारों की आती है तो वहां हथियार नहीं चलते हैं, वहां पे इमोशंस नहीं चलते, कैलकुलेशंस नहीं चलते, वहां सिर्फ पैसा बोलता है। और इसी प्रकार का घटना कुछ इस प्रकार से घटित हुआ कि वहां के जो भी आर्मी स्टाफ थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, जो बड़े बड़े संसद थे और जो बड़े बड़े नेता थे, जो कल तक अमेरिका को गाली दे रहे थे, वो आज अमेरिका के साथ हाथ मिला करके डोनाल्ड ट्रंप से मोटी रकम लेकर के वो अमेरिका के साथ मिल करके अपने ही राष्ट्रपति को अमेरिका के हाथों सौंप दिया गया। ना ही उन लोगों को इस बात का चिंता था कि उसका देश का रेपुटेशन क्या होगा, उसके वर्दी का क्या सम्मान होगा। पैसे में इस प्रकार से अंधा हो गया वेनेजुएला के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, कि उन्होंने अपने राष्ट्रपति की ही बलि चढ़ा दी। और ये सारा जो घटनाक्रम है, ये सारा घटनाक्रम सिर्फ एक चीज की वजह से है, एंड दैट इज क्रूड ऑयल। थोड़ा सा समस्या ये है कि वेनेजुएला से जो तेल निकलता है उसको प्यूरिफाई करके मार्केट में लाने में खर्च ज्यादा आते हैं। और सिर्फ अगर हम लोग ऑयल की बात करें तो इट इज नॉट, वेनेजुएला में बहुत सारे मिनरल्स का भी, खनिज का भी उत्पादन होता है, जैसे कि गोल्ड हो गया, लिथियम का बहुत बड़ा भंडार है, गोल्ड का बहुत बड़ा भंडार है, ऑयल का तो ऑलरेडी वहां पे है। और इस वजह से जो है ड्रग्स का हवाला दे करके डोनाल्ड ट्रंप जो है अपना CIA को ये काम सौंपा और ऑपरेशन डिसॉल्व चला करके वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया रातों रात 3 जनवरी को। और देखिएगा बाद में जाकर के वेनेजुएला का राजनीतिक मोड़ कुछ इस प्रकार से टर्न लेगा। जो लोग आज वेनेजुएला का मीर जाफर वाला काम किया है, यानी कि अभी तो वहां के जो राष्ट्रपति है निकोलस मुंड्रो, वो सिराजुद्दौला से कम नहीं है, क्योंकि सिराजुद्दौला के साथ भी वही हुआ था। उसका जो सेनापति था मीर जाफर, वो रॉड क्लाइव के साथ मिल करके सिराजुद्दौला को मरवा दिया था। सिर्फ उसी प्रकार का घटना घटित हुआ है वेनेजुएला में। तो जो लोग मीर जाफर वाला काम किया है वेनेजुएला में, कुछ दिन के बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा ये बात कि वेनेजुएला के जो बड़े बड़े सत्ता है, बड़े बड़े जो कुर्सियां हैं, उन पे उन्हीं मीर जाफरों को बैठाया जाएगा और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है उसको अमेरिका के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। दिस इज द सिंपल थिंग जो आज तक चला रहा। अमेरिका क्या करता है? यही तो करता है ना। दिस इज द ओनली थिंग।